हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन दिस चैनल इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया था कॉन्ग्रुएंसी और उसी कॉन्ग्रुएंसी की कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। लीनियर कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली में होता क्या है? A congruency in the form of ax is congruent to b modulo m। इस फॉर्म में कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन दी है ax is congruent to b modulo m, इसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे जहां पर a, b, m, जहां पर a, b, m belongs to integer but greater than 0। ऐसी इक्वेशन की दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनकॉन्ग्रुएंसी। फॉर एग्जांपल देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 4x इज कॉन्ग्रुएंट विद 7 मॉडुलो 5। इस इक्वेशन में ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है यहां पर कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले comparing this equation with ax is congruent b modulo m। इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करो, we'll get a will be equals to 4, b will be equals to 7 and m will be equals to 5। यहां पर जो m है इसका मतलब क्या है? यहां पर जो m है इसका मतलब है m से हमने क्या करना है, जो 4x - 7 है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद पॉसिबल रिमाइंडर, तो यहां पर जो पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे दैट विल बी, वो हमेशा क्या होगा, अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, या तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आएगा 0, या फिर 1, 2, 3 and 4, यानी जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा लेस देन 5 रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई से भी एक रिमाइंडर आ सकता है। नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, x का 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज पुट करते रहो, कौन सेटिस्फाई करता है दैट विल बी द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो देखते हैं, आपके पास सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूं, 5 डिवाइडेड बाय 4 into 0 - 7 बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 4 0 - 7 इज -7, 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब x की जगह आप क्या पुट करो, 1 पुट कर दो, बेसिक आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, 5 4 1 - 7 ये भी देखो, 7 - 4 ये भी डिवाइड नहीं होने वाला 5 से, फिर 5 डिवाइड बाय 4 x की जगह फिर से क्या करेंगे हम, 2 ट्राई करते हैं, 2 - 7 ये हो जाएगा, 8 - 7 1 भी डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइडेड बाय 4 into 3 - 7 12 - 7 is 5। यस, ये डिवाइड हो रहा है when x is equal to 3। एक तो हो गया x equal to 3, अगला क्या है, 5 divided by 4 into, अब x की आपको 4 पुट करना है, 4 4 16 - 7। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इट मींस सिर्फ x equal to 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x की जगह अगर मैं 3 भरता हूं, 4 3 12 - 7 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 बचने वाला है। इसका मतलब x equal to 3 इज ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो ये इक्वेशन 1 है इसका एकमात्र इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन क्या होगा, x equal to 3। इस तरह से करना सिंपल, अगर आपको ये पता करना है कि इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कौन सा है इसका। ठीक है, ओके, वन मोर एग्जांपल, 8x is congruent with 10 modulo 6। once again इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको कंपेयर करो on comparing with ax congruent b modulo m। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे we'll get a equals to 8, b equals to 10 and m equals to 6। यहां पर जो ये इक्वेशन बताती है इसका मतलब है कि 6 is divisible by 8x minus 10। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की, x की कौन सी वैल्यू के लिए जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, यानी
x की क्या वैल्यू हो जिससे ये 6 से डिवाइड हो जाए, लेकिन x की कौन सी वैल्यू होती है। देखिए यहां पर आपके पास जो डिवाइजर है वो है 6, ठीक है। 6 से जब भी मैं किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी नॉट 6, लेस देन 6 होगा, यानी 0 से लेकर 5 तक इसके पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो ये रिमाइंडर है x की वैल्यू मैं चूज करूंगा, वेयर अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 0 भरूं और इसको ये सेटिस्फाई करे, इट मींस ये इसका इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूं 0 की। जब मैं 0 भरूंगा 8 into 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बी माइनस का 10, 6 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 1 भरूंगा 8 into 1 8 minus 10, ये कितना बचा, इट विल बी माइनस का 2, तो 6 डिवाइडेड बाय -2 नॉट पॉसिबल। 3 करता हूं 8 3 आर 24, तो 24 minus 10, 24 minus 10 हो गया 14, 14 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं 4 करता हूं पुट, 8 4 आर 32, 32 minus 10 12, यस। एक तो 4 के लिए ये x equals to 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं 5 भरता हूं, 8 5 आर 40, 40 minus 10 is once again 30, 30 भी 6 से डिवाइड होगा, यस। एंड x equals to 5, where x equals to 4 and x equal to 5 are two incongruent solution of equation 1। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये इक्वेशन मतलब इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, जो रिमाइंडर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दैट विल बी द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो हम इस तरह से इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो यहां पर एक भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो यहां पर एक भी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन यहां पर फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये जो मेथड है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सभी इक्वेशंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 10 से कम है तब तो हम खैर आर एक्स की वैल्यू डायरेक्टली भर सकते हैं, लेकिन अगर ये 20 है 30 है 100 है तो यहां पर 100 रिमाइंडर्स की वैल्यू भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। अब वो दूसरा मेथड क्या है वो शुरू करते हैं। How many solutions are there in each of the following, this and find them। ठीक है, ये 3 इक्वेशन दिए हैं यहां पर, इनमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, वो आप कैसे पता कर सकते हैं और उनको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है इनमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, और उनको फाइंड कैसे करना है, ये सेकंड पार्ट है। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कोई भी लीनियर कॉन्ग्रुएंसी ax equals to b modulo m has a solution if d divides b। अगर d b को डिवाइड करे where d is GCD of a और m, a और m का GCD है d, अगर d b को डिवाइड करेगा तभी इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, जितना d होगा, कितने होंगे जितना d होगा। तो शुरू करते हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। पहले a की बात करता हूं, सॉल्यूशन ऑफ a। देखो यहां पर पूछा है हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये। तो पहले बात करते हैं 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 35, इसके कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयरिंग विद, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ax इज कॉन्ग्रुएंट विद b मॉडुलो m के साथ, इसके साथ कंपेयर करो, we will get a की वैल्यू 15 होगी, b की वैल्यू 25 होगी और c की वैल्यू 35। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीसीडी ऑफ a एंड c, a और c का जीसीडी निकालो, यानी d फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पे 35 और 15 है, इसका जो जीसीडी होगा 5 होगा, सॉरी नॉट c, इट इज m के साथ देखो m होगा यहाँ पे, तो m 35 होगा और a और m का हमने क्या करना है, जीसीडी फाइंड आउट करना, इट विल बी 5। कैसे करेंगे फाइंड आउट, देखो 35 और है जी 15 1 15 2 30 आ गया,
नीचे क्या बच गया 5। अब 5 से मैं क्या करूंगा 15 को फिर से करूंगा डिवाइड। 5 3 आर 15 तो रिमाइंडर आ गया 0। जिस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है दैट विल बी द जीसीडी। तो जीसीडी इसका 5 है। नाउ इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, क्या ये 5, क्या ये डी बी को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 5 डिवाइड्स 25। ठीक है, here 5 डिवाइड 25 इसका मतलब क्या है? D डिवाइड्स B। देयरफॉर जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हैज कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन? कितने? 5। जितना D होगा उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। 5 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ठीक है, 5 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो इनको हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इनको फाइंड करने का प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आज हम सिर्फ वो ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जहां पर केवल एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 2 से ज्यादा जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अगर आपसे सिर्फ यही पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन ईच, तो आपने सिर्फ इतना निकालना 5 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 24 मॉडुलो 35। वंस अगेन कंपेयरिंग विद, जब आप इसको कंपेयर करेंगे ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m के साथ, we'll get a will be equals to, we will get a will be equals to 15, b यहां पर होगा 24 के इक्वल एंड m will be equals to 35। वंस अगेन 15 और 35 है। ठीक है, तो d क्या होगा जी? d यहां पर फिर से कितना आ रहा है? 5 आ जाएगा। बिल्कुल ये 15 और 35 है। HCF फाइंड आउट करो आप। GCD और HCF एक ही बात है। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट किया, जब आप 15 और 35 का GCD फाइंड आउट करेंगे इट विल बी 5। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 15, 35 इट विल बी 5। बट यहां पर देखो 5 कैन नॉट डिवाइड 24, B को डिवाइड नहीं करे, इसका मतलब क्या? 5 सॉरी D cannot divide 20, D cannot divide B, therefore it has no incongruent solution। इसका कोई incongruent solution होगा ही नहीं, इसको इधर ही रखना है, इतना ही रखना है। ठीक है, अगर incongruent solution आते हैं तभी हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको इतना ही रखेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन सी, अगर इसमें सॉल्यूशन सी आपने क्या लिखना है? गिवन 5x इज इनकॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 26। 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 26। हियर जब आप इसको कंपेयर करेंगे a विल बी 5, b विल बी इक्वल्स टू 2 एंड m विल बी इक्वल्स टू 26। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? यहां पे देखिए d फाइंड आउट करना है। व्हाट इज d? d इज GCD ऑफ 5 एंड 26। 5 और 26 देखो इनका जो GCD आएगा वो 1 आने वाला है। बेशक आप यहां ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। 5 26 को 5 के टेबल में 26 नहीं आता, तो 5 5 are 25, कितना बचा? 1 से आप डिवाइड करोगे 5 को, 5 1 are 5 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब GCD क्या होगा? वो क्वोशिएंट जो इसको 0 बनाता है। ठीक है, 1। नाउ हियर देखो 1 है, D डिवाइड्स B, बिल्कुल D डिवाइड्स B। यहां पर D B को डिवाइड करा, मतलब कि जो D है 1 2 को डिवाइड करता है, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर इट हैज कितना? D की वैल्यू 1 है, तो 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। इसका एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? अगर एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है तो उसको हम फाइंड करेंगे, अगर एक से ज्यादा आता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहां पर 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आया है, तो इस इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय डिवीजन एल्गोरिथम। हियर
26 इज ग्रेटर देन 5। देखो आपके पास d कैसे निकाला तुमने, यहां से शुरू करेंगे। 26 और 5 का जीसीडी फाइंड करना, जिसके लिए हमने क्या किया, 26 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 525 प्लस रिमाइंडर बचा 1। नाउ एंड अब 5 और 1, 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0। Therefore यहां पर जो GCD आया इट विल बी इक्वल्स टू 1, यानी GCD बोल तो D की वैल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो 1 से यहां पे डिवाइड हुआ तो कितना आया, GCD 1 आ रहा है, GCD आएगा 1 को मैं किससे डिनोट करूंगा, D से, या फिर ऐसा लिखूं, नाउ GCD इक्वल्स टू 1 व्हिच इज इक्वल्स टू D। अब हमने क्या करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको अलग से सीखना होगा। तो देखिए नाउ 1 विल बी इक्वल्स टू, अब वापस चलना, 1 कैसे आएगी, 26 माइनस 25। देखो 1 कैसे आया, 26 माइनस 25। अब 26 माइनस 25 को लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 1 इक्वल्स टू 26 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको चाहिए था 26। ओके, this further implies 1 equals to 1 multiplied by 26 minus 5 multiplied by 5। इधर आप कर सकते हो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, ऐसा। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी नीड 5 के साथ x। ओके, इस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 की वैल्यू निकालो। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 1, इसको आगे लिया तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 26, और इसको हम लिख सकते हैं 1 मॉड 26, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मॉड 26। ठीक है, 1 मॉड 26। क्लियर, जो ये वाला पार्ट है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो 26 के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया, 1 क्या, और आपके पास रिमाइंडर 1 आया, तो 26 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया है किसी नंबर को, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इसको कैसे, ऐसा किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए जब हमने GCD फाइंड आउट किया था और उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y में कन्वर्ट किया था, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर चाहिए, तभी जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता दूंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ अब ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के साथ मैं इसको कंपेयर करूं, 5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 2 मॉडुलो 26। बिल्कुल देखो यहां पर सिर्फ 1 की जगह 2 है, तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। 5 इनटू इधर में क्या करूंगा, 5 2 10 माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 मॉडुलो 26 माइनस का 10, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 10, 2 मॉडुलो 26, which implies अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं इसको, we get x will be equals to माइनस का 10 मॉडुलो 26। जो x की वैल्यू आएगी माइनस का 10 मॉडुलो 26। इफ यू हैव ओनली वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, उसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।